दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम दो सवालों से शुरू करेंगे। पहला सवाल तो ये कि अगर एक व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो क्या पुलिस उस व्यक्ति की गाड़ी को सीज कर सकती है, यानी कि उसे जब्त कर सकती है। और दूसरा सवाल ये कि अगर एक व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो क्या पुलिस के पास ये पावर है कि वह उस व्यक्ति को अरेस्ट कर पाए। आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों सवालों के उत्तर ढूंढने वाले हैं। पहले सवाल की अगर हम बात करें तो पहले सवाल का उत्तर हमें 2021 की तेलंगाना हाईकोर्ट की एक जजमेंट में देखने को मिलता है, जहां तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर पुलिस ऐसे व्यक्ति को पाती है जो कि नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है तो पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि वह उस व्यक्ति की गाड़ी को सीज कर सके या उसे जब्त कर सके। इनफैक्ट पुलिस को यहां पर कई सारी इंस्ट्रक्शंस तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से दी गई जो कि पुलिस को फॉलो करनी होंगी अगर वह एक ऐसे व्यक्ति को कैच करते हैं जो कि नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है। आज की अपनी इस वीडियो में हम उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे और साथ ही में ढूंढेंगे हमारे दूसरे सवाल का उत्तर। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना हाईकोर्ट की इस जजमेंट की। देखिए भाई, यहां पर सबसे पहले तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पहली बात तो यह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है उसे फर्दर नहीं अलाउ किया जा सकता गाड़ी चलाने के लिए। क्या कहा गया? दैट इफ द ड्राइवर और द राइडर ऑफ द व्हीकल इज फाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल, ही और शी शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राइव द व्हीकल। यानी कि अगर उसे पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा तो फर्दर हम उसे अलाउ नहीं करेंगे गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गाड़ी को सीज ही कर लिया जाएगा। यहां कहा गया कि भाई इफ द पुलिस फाइंड्स अदर पर्सन accompanying द ड्राइवर नॉट इन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन एंड हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस शैल परमिट सच पर्सन टू ड्राइव द व्हीकल। यानी कि मान लीजिए दो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, इन दोनों में से जो ड्राइव कर रहा है या जो ड्राइवर है गाड़ी का उसने दारू या कोई और तरह का नशा किया हुआ है। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस दूसरे व्यक्ति को देखेगी। अगर दूसरे व्यक्ति ने यहां पर कोई नशा नहीं किया हुआ है और उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो पुलिस इस व्यक्ति को जिसने नशा नहीं किया हुआ है उसे अलाउ करेगी गाड़ी चलाने के लिए, और जिसने यहां पर किसी भी तरह की इंटॉक्सिकेशन की हुई है उसे यहां अलाउ नहीं करेगी। डेफिनेटली यहां पर और सेक्शंस जो उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं या जो धाराएं उसके ऊपर लगाई जा सकती हैं वो तो लगाई ही जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह कि मान लीजिए एक व्यक्ति अकेला ही गाड़ी चला रहा है, उसके साथ कोई और साथी नहीं है और उसने यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन या किसी प्रकार का कोई नशा किया हुआ है। ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में उस व्यक्ति के नियरेस्ट रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म करके ऑन द स्पॉट बुलाया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अकेला गाड़ी चला रहा है और उसने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नशा किया हुआ है, पुलिस उस व्यक्ति की गाड़ी को सीज नहीं करेगी। सबसे पहले पुलिस यहां उस व्यक्ति के किसी रिश्तेदार को, दोस्त को या फैमिली मेंबर को बुलाकर वहां से गाड़ी ले जाने को कहेगी। अगर मान लीजिए कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, इन दैट केस क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई रिश्तेदार भी नहीं आता है ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की कोई गाड़ी लेने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस को यह पावर दी गई कि पुलिस उस व्यक्ति की गाड़ी को टेम्परेरी पर्पस के लिए, यहां पर दोबारा पढ़ते हैं, कहते हैं जी इफ नो वन कम्स टू टेक बैक द कस्टडी ऑफ द व्हीकल देन द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिशियल shall temporarily, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, shall temporarily take the possession of the vehicle and keep the vehicle in the nearest police station or any other appropriate place authorized for the same। यानी कि अगर मान लीजिए पुलिस ने फोन भी कर दिया किसी व्यक्ति को कि भाई आओ, तुम्हारा ये रिश्तेदार जो है नशे की हालत में है, इससे गाड़ी लो और लेकर जाओ, कोई नहीं आया, ऐसी कंडीशन में पुलिस जो है टेम्परेरी पर्पस के लिए पुलिस स्टेशन में गाड़ी रख देंगे या फिर कोई और जो कि प्री ऑथराइज्ड प्लेस होगा वहां पर गाड़ी रखवा दी जाएगी। अब साथ में ये कहा गया कि अगले दिन या जब भी फ्यूचर में उस व्यक्ति उस गाड़ी का जो रियल ऑनर है वो खुद आकर वो गाड़ी छुड़वा सकता है या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन जिसे उस ऑनर के द्वारा भेजा गया है ऑथराइज करके, वो यहां पर गाड़ी छुड़वा कर ले जा सकता है, प्रोवाइडेड उसे 3 डॉक्यूमेंट्स एसेंशियली लेकर आने होंगे। पहली तो डॉक्यूमेंट जो होगी वो होगी गाड़ी की आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा होगा एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट और तीसरा होगा एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ये तीनों चीजें आप लाकर, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आ सकते हो और आप अपनी गाड़ी छुड़वा कर ले जा सकते हो।
यहाँ पर अगर सीजर हुआ होता यानी कि गाड़ी जब्त हुई होती तो उसको छुड़वाने का प्रोसेस बिल्कुल ही अलग होता है, वहां पर हमें कोर्ट के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर सीजर नहीं हुआ, जो कि यहाँ पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा भी, तो ऐसे में आप पुलिस से टेम्परेरी जो रूप से जहां पर जो गाड़ी को जब्त किया भी गया है उसे आप पुलिस के पास जाकर डायरेक्टली छुड़वा सकते हो। अब पुलिस को यह भी कहा गया कि अगर पुलिस इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो जो भी यहां पर पुलिस वाले इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे उन पर कोर्ट की कंटेम्प्ट करने की प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी एंड उसी के तहत यहां पर सजा भी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल ये था कि अगर एक व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है तो क्या पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है? इसका जवाब है हाँ, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। हमें देखने को मिलता है कि सेक्शन 202 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट इस बारे में बात करता है। क्या कहता है? पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब देखिए भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां ये बताया गया कि भाई जो पुलिस वाले हैं वो बिना वारंट के भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। किन किन सिचुएशंस में, वो यहां पर बताया गया। कहता है जी, अब पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि भाई पुलिस ऑफिसर जो है वो वर्दीधारी होना चाहिए, यानी कि उसने यूनिफॉर्म पहनी होनी चाहिए जब वो अरेस्ट कर रहा है। मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन who in his presence commits any offense punishable under section 184, 185 and 197। देखिए भाई, 3 ऑफेंसेस की बात की गई है, 184, 185, 197। इन तीनों सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता हुआ पाया जाता है तो पुलिस के पास ये पावर है कि बिना अरेस्ट वारंट के भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। क्या है 184 में? कहता है जी, ड्राइविंग डेंजरसली। अब देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम देखते हैं कि भाई सड़क पर ही जो लोग हैं वो स्टंट मारना शुरू कर देते हैं या टाइट सी गलियों में बहुत ही तेजी से यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, राइट। सो ऐसी कंडीशंस में 184 के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। क्या कहता है? इफ हूएवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल एट अ स्पीड or in a manner which is dangerous to the public, having regard to all the circumstances including the nature of the place and other circumstances, यहाँ पर पुलिस जो है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है इस ऑफेंस के तहत यहाँ पर दोषी पाया जाएगा और यहाँ पर उसे क्या होगा? फर्स्ट ऑफेंस के लिए 6 महीने तक की सजा और साथ ही में 1000 रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। और सेकंड ऑफेंस के लिए यहाँ पर अगर मान लीजिए वो सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है विद इन द 3 years ऑफ द फर्स्ट ऑफेंस, तो ऐसे में उस पर यहाँ पर 2 साल तक की सजा और यहाँ पर फाइन लगाया जा सकता है। कितने का? 2000 रुपए तक का फाइन। अब ये है 184 के तहत ऑफेंस, यानी कि ड्राइविंग डेंजरसली। पुलिस के पास ये पावर है सेक्शन 202 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट में कि ऐसे व्यक्ति को जो कि डेंजरसली गाड़ी को या किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है उसे अरेस्ट कर सकती है। अब सेक्शन 185 क्या कहता है? ड्राइविंग बाय अ ड्रंकन पर्सन और बाय अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है तो यहाँ पर पुलिस के पास ये पावर है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है। कहता है जी, whoever while driving or attempting to drive a motor vehicle has in his blood alcohol exceeding 30 milligrams per 100 milliliters of blood detected in a test by breath analyzer or is under the influence of a drug to such an extent as to be incapable of exercising proper control over the vehicle। यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसे में वो अपराधी होगा इस ऑफेंस का। फर्स्ट ऑफेंस के लिए उसे 6 महीने तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस, जो कि सेम ऑफेंस अगर वो विद इन द 3 years ऑफ द फर्स्ट ऑफेंस करता है तो ऐसे में उसको जो है यहाँ पर 2 साल तक की सजा और 3000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और पुलिस के पास सेक्शन 202 में ये पावर है कि वो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट, जो कि हमने देखा। सो ये हमने देखा कि भाई पुलिस के पास पावर है आपको अरेस्ट करने की अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है, और साथ ही में हमने देखा कि गाड़ी सीज करने की पावर जो है वो नहीं है अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है। सो अवेयर बने, और अगर अगली बारी यहाँ पर आपको ऐसी किसी सिचुएशन में सामना करना भी पड़े तो आपको कानून का पता होना ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।